And now, the time has come you all were waiting for. जी हाँ, वो वक्त, वो घड़ी, वो समय अब आ चुका है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, जिसकी वजह से आज इस शाम आप सब यहाँ एकत्रित हुए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे शख्स की जिसको सुनने के लिए आप सबका दिल बेताब है, जिसको सुनने के लिए आज आप यहाँ पर आए हैं, जिसका ज्ञान पाकर आप उन्नति और प्रगति के पथ पर चढ़ते हुए उन लखपति और करोड़पतियों की श्रेणी में आने से दूर नहीं रहेंगे। मैं जानती हूँ कि आप सब समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है, पर उस इशारे को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए, उस इशारे को थोड़ा सा और समझाते हुए मैं कुछ पंक्तियाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जी हाँ, मुश्किलों में भाग जाना आसान है, मुश्किलों में भाग जाना आसान है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान है। मुश्किलों में भाग जाना आसान है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए योर मर्करी लीडर, आप सबके दिलों के चहेता मिस्टर दशरथ सिंह, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। अब ऐसे तो कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं। एक दिन तो हम घर घर जाते थे और बता बता के परेशान हो जाते थे और लोग बात नहीं सुनते थे। आज न किसी को बताने की जरूरत है, न किसी के घर जाने की जरूरत है। अपने पास बताने वाले भी हैं और सुनने वाले भी हैं। अपने तो एक ही काम है, बस काजू खाते रहो और चेक लेते रहो, और कोई काम ही नहीं है। नोट गिनती करते रहो, अकाउंट में अपने आप पहुंच जाते हैं, बस स्टेटमेंट देखना पड़ता कितने हो गए, और यहाँ बैठ के आके काजू खा के चले जाओ। इसके अलावा तो कोई काम है नहीं। ऐसा ही है ना? ऐसी जिंदगी अगर हो तो फिर कैसा रहेगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो। आपने आज यहाँ लगभग 5-6 घंटे का टाइम तो आज लगाया, मुझे ऐसा लगता है। लगाया कि नहीं लगाया? ऐसा तो नहीं, डेली 5-6 घंटे की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर एवरेज, इसका एक एवरेज अगर हम निकालते हैं तो हफ्ते में 1 घंटे का, मतलब हफ्ते में 6 घंटे का, 6 से 8 घंटे का पर वीक, और पर डे 1 घंटा। मैंने जो भी इन 7.5 सालों में जो काम किया है उसका टोटल अगर आप एवरेज निकालते हैं तो पर डे 1 घंटे का एवरेज आया है। आप बताओ, पर डे 1 घंटे काम करना, एक एवरेज लेके चलते हैं, मुश्किल है कि आसान है? काम कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शायद आप लोग इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आपको उसके पीछे जो अचीवमेंट है वो मालूम नहीं है। इन 7.5 साल में दोस्तों, जहां मैं अकेला हुआ करता था, आज पूरे हिंदुस्तान में 1.5 लाख लोगों की टीम बन चुकी है। इन 7.5 साल में हमारी जिंदगी तो बदली, लेकिन ऐसे सैकड़ों और हजारों लोग हैं जिनकी जिंदगी में परिवर्तन आया है। आज मैं खुद करोड़पति बना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज टीम में भी लोग करोड़पति बने हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है दोस्तों। और उन सारे लोगों के साथ चलते चलते, इस 1.5 लाख लोगों के परिवार के साथ ये बढ़ते बढ़ते आज 1.5 लाख का पूरे हिंदुस्तान में हो चुका है, और अब तक 6 करोड़ रुपए की इनकम आई है पिछले 7.5 साल के अंदर। आप बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 1 घंटा एवरेज पर डे काम करके अगर अगले 7.5 साल में, मैं बोलता हूं अगले 10 साल में भी अगर आपके पास में 6 करोड़ रुपए आते हैं, काम करने लायक है कि नहीं है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दोस्तों, हमने भी ऐसे ही शुरुआत की थी, आज शुरुआत आपकी हो रही है। किसी ने कहा है सास भी कभी बहू थी, और बहू भी कभी सास बनेगी। ऐसा ही है ना? या एकदम आते ही चाबी मिल जाती है? पहले दिन ही चाबी मिल जाती है? कुछ टाइम लगता है। पहले शादी होती है, फिर धीरे धीरे बच्चे होते हैं, फिर बच्चों की शादी होती है, उसके बाद फिर सास बनते हैं, फिर चाबी आपके हाथ में आती है। ऐसा ही होता है। तो अगर 5-6 साल में आपको वो सारे सुख मिल जाएं जो एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में कल्पना करता है, मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते वो एक अलग बात है, लेकिन जिनकी कल्पना करता है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप बताओ, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब हमने शुरू किया था लोग बोलते थे टोपी पहनाने का चक्कर है। आप बताओ, टोपी पहनने से आदमी करोड़पति बनता है? टोपी पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए? आप बताओ, और सोच के बताओ। टोपी पहनने से अगर एक इंसान करोड़पति बनता है तो पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए? आप जिसको टोपी पहनाने वाले हैं, अगर वो करोड़पति बनता है तो उसको पहना देनी चाहिए कि नहीं पहनानी चाहिए? दोस्तों, अगर लोग आपके टोपी पहनाने से करोड़पति बनते हैं तो मेरी तो ये राय है कि लोगों में अगर लोगों की कमी पड़ जाती है तो भैंस को भी टोपी पहनाने से कोई नुकसान नहीं है। आदमी की तो बात छोड़ दो,
क्योंकि उसको भी दुख नहीं होगा, उसकी भी जिंदगी बदल जाएगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस हॉल में, उनको क्योंकि समय कम था उनको बोलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं उनकी शक्ल जरूर दिखाना चाहूंगा कि ऐसे लोग हैं जो 10 लाख से ज्यादा कमा चुके हैं। किसी को 6 महीना हुआ है, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 2 साल हुए हैं, किसी को 3 साल हुए हैं। आप देखना चाहते हैं? प्लीज इस हॉल में जितने भी रेड क्लब हैं, आप जरा यहां आगे आ सकते हैं? रेड क्लब, एमरल्ड एंड एबव, एक बार जरा शक्ल तो दिखा दो। ये वो लोग हैं जो इस शहर में थे। आज इस शहर से, मेरठ से शुरुआत करके आज सैकड़ों नए शहर लोग डेवलप कर चुके हैं, जो अपने शहर में कंटिन्यू लगातार मीटिंग ले रहे हैं, लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं, लगातार प्लान ले रहे हैं। ये कुछ 7-8 लोग तो आपके सामने, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9-10 लोग तो इस हॉल में हैं। लेकिन ये वो हैं जो 10 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। ऐसे भी होंगे इस हॉल में जो 5 लाख तक आए, ऐसे भी होंगे किसी ने 1 लाख कमाए हैं। आप बताओ। थैंक यू सर, प्लीज बैठ जाइए। आप बताओ, हम ये काम नहीं करते, ये काम ना भी करें, दूसरा ऐसा कौन सा काम है जहां आप 8-10 हजार रुपए लगाते हैं और अगले 2-3 साल में आपको 1 लाख भी मिलेंगे? आप 10 हजार रुपए लगाते हैं और 3 साल में 1 लाख की गारंटी देता कोई काम है तो बताओ। लेकिन दोस्तों हम गारंटी देते हैं, हमारा सिस्टम गारंटी देता है कि आप ज्यादा नहीं 3 साल कंधे से कंधा मिला के चलते हैं तो दोस्तों इंसान की तो बात छोड़ दो, उसकी अगर वो गधा भी है ना तो करोड़पति बनने की गारंटी हम लेते हैं। 3 से 4 साल में करोड़पति बनने की गारंटी है। लेकिन टिकने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम कहीं दूसरी जगह नहीं है, प्रॉब्लम है हम में, खुद में। एक बार की बात है, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी बात क्लोज कर देता हूं। एक बार कुछ आवारा टाइप के, जो बोलते हैं ना खुरापाती तत्व जिनको बोलते हैं, उन्होंने एक गांव में आग लगा दी। उन्होंने पहले इकट्ठे हुए, बहुत जम के उन्होंने शराब पी और बढ़िया ड्रिंक करके नशे में, और गांव में उन्होंने आग लगा दी। जब पूरा गांव, बहुत तेजी से आग जल रही थी और पूरा गांव उस आग को झेल रहा था, गांव आग में चल रहा था, तो जो गांव के सारे लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे और वो लोग 5-7 लोग जो थे वो ताली बजा बजा के हंस रहे थे, बोले मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और वहीं पे उन्होंने देखा एक छोटी सी चिड़िया वहां पे थी जो अपनी चोंच में बूंद बूंद करके पानी लेके आ रही थी। तब उन्होंने उस शराबियों ने उस चिड़िया को पूछा कि चिड़िया, क्या तुझे भी लगता है तू भी आग बुझा सकती है? तो चिड़िया ने एक जवाब दिया कि देखो, मेरे पानी लाने से मेरी चोंच में एक बूंद पानी आता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम होगा आग लगाने वालों में और हमारा नाम होगा आग बुझाने वालों में। तो दोस्तों 2 तरीके के लोग आते हैं। इतिहास जब बनता है, जब इतिहास बनेगा तो जो टिके रहेंगे उनका ही नाम होगा, भागने वालों का ही नाम होता है क्या? तो 2 तरीके के लोग हैं, कुछ लोगों का नाम आएगा भगोड़ों में और कुछ लोगों का नाम आएगा टिके रहने वालों में। आप टिके रहने वालों में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं या भागने वालों में नाम लिखवाना चाहते हैं, यह आपका डिसीजन है। मेरी तरफ से, हमारे सिस्टम की तरफ से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।